नमस्कार, मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मंत्रालय में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वल्लभ भवन में 5वें फ्लोर तक आग पहुंच चुकी है। आग की चपेट में मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग आ चुकी है और पुरानी बिल्डिंग में है राज्य मंत्रियों के दफ्तर। धीरे धीरे नए भवन की तरफ आग बढ़ रही है। नए भवन में सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के दफ्तर है। फायर ब्रिगेड की 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग को लगातार बुझाने में जुटी हुई हैं। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पुरानी बिल्डिंग में सबसे पहले सुबह आग लगी, जिसके करीब 15 से 20 मिनट के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक कई फ्लोर। मंत्रालय में भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। गृह और वित्त समेत 5 बड़े विभागों के रिकॉर्ड जलने का खतरा भी है। सामान्य प्रशासन विभाग की फाइलें जलने का खतरा है। सीएम शिक्षा अनुदान से जुड़े रिकॉर्ड भी जलने का खतरा है। ट्राइबल डिपार्टमेंट की फाइलें भी जलने का खतरा है और 5वीं मंजिल तक आग की लपटें पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री का दफ्तर भी यहीं पर है। मुख्यमंत्री भी इसी फ्लोर पर बैठते हैं। कई ऐसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जो कि जलने के खतरे के कगार पर है। गृह विभाग और वित्त विभाग की फाइलें जलने का खतरा है। आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आज शनिवार का दिन है और इसीलिए बाकी दिनों के मुकाबले आज कर्मचारी ज्यादा नहीं थे। 5 लगभग कर्मचारी थे और ये 4 तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हर एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त वल्लभ भवन में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लगातार आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं और आप देखिए सामने से जो ये फ्रंट एंगल है, आप देख सकेंगे कि काफी ज्यादा यहां पर धुआं देखने को मिला शुरू में और जब धीरे धीरे ये आग की लपटें फैलने लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग ने विकराल रूप ले लिया। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा इस पर, वो भी आपको सुनाते हैं। बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आपने मुख्यमंत्री को भी सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस पर हम जांच करेंगे और कमेटी को भी बोलेंगे कि विस्तार से रिपोर्ट तैयार करे कि आग कैसे लगी और साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ तो चल ही रही है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना है कि सुबह सुबह उन्होंने आग की लपटें जब देखी, धुआं देखा तो फौरन दमकल विभाग की गाड़ियों को इसकी सूचना दी गई। वल्लभ भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं ये वल्लभ भवन की सीधी तस्वीर जहां पर आग लगी है। प्रशांत कटारे और शैलेंद्र चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास। शैलेंद्र, भयानक आग, भीषण आग जिस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। देखिए, बिल्कुल आग अभी लगातार लगी हुई है। आपको रह रहकर यहाँ पर धुआं नजर आ रहा होगा और 5वीं मंजिल हम बता दें वो महत्वपूर्ण जगह है जहां पर काफी 4 तो बड़े राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के जहां बैठते हैं, जहां पर प्रतिमा बागरी बैठती है, जहां नरेंद्र शिवाजी पटेल बैठते हैं, राधा सिंह का ऑफिस यहीं पर है जो कि राज्य मंत्री है। इसके अलावा दिलीप अहिरवार, ये 4 बड़े मंत्रियों के यहाँ पर 5वीं मंजिल पर केबिन है। इनके केबिन के आसपास तक आग जा चुकी है। अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इन राज्य मंत्रियों के आखिर जो कक्ष है, केबिन है, इनका फाइल यहाँ पर मौजूद है या कितना रिकॉर्ड यहाँ पर जला है। लेकिन 5वीं मंजिल पे एक और अहम आपको अपडेट दे दे, यहाँ पर सीएम हाउस के काफी अफसर यहाँ पर बैठते हैं, जैसे कि ओएसडी आनंद शर्मा,
सीएम के ओएसडी आनंद शर्मा, वो भी इसी 5th फ्लोर पर बैठते हैं। तो अब ये देखना होगा कि उस हिस्से तक आग यहाँ पहुंची है या नहीं। इसी के अलावा पूर्व सीएम जब शिवराज सिंह चौहान, ये आपको बता दें कि यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है, जिसमें से 2 नई बिल्डिंग बाद में बनी, और ये जो बिल्डिंग में आग लगी है सबसे पुराना मंत्रालय है। एक समय यहीं से पूरी सरकार चलती थी, इसी मंत्रालय में जिस 5वीं मंजिल पर आग लगी है यहीं पर एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनका सारा स्टाफ बैठता था। तो वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पर 5वीं मंजिल का, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते थे। सीएम पूरा सरकार इसी 5वीं मंजिल के फ्लोर से ही चलती थी। हालांकि अब नई बिल्डिंग के कारण सीएम जो डॉक्टर मोहन यादव है वो नई एनेक्सी में बैठते हैं, जो नई एनेक्सी बनी है। लेकिन अभी जो पुराने भवन में आग लगी, यहाँ अभी भी सीएम हाउस से जुड़े कई अफसरों का स्टाफ यहाँ पर बैठता है, कई राज्य मंत्री, 4 राज्य मंत्री, उनका स्टाफ बैठता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। और इस इमारत में अब कितनी आगजनी हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी फाइलें जली है, ये सभी अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि सभी को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। किसी की भी आवाजाही अब मंत्रालय में नहीं है। हमने हमारे मंत्रालय के सोर्सेज से जो बात की तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 बड़े डिपार्टमेंट है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट जो दूसरी मंजिल पर है, अभी फिलहाल वहां पर आग की कोई सूचना नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 5वीं मंजिल के नीचे जो 4थी मंजिल है, जो 4th फ्लोर, वो सबसे संवेदनशील इमारत का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी आईएएस है, उनका सारा रिकॉर्ड उस 4थी मंजिल में ही मौजूद है। यहाँ पर स्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे जेडी कहा जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग का सारा दफ्तर इसी जगह से अभी संचालित होता है। डिटेल में आपसे लूंगी शैलेंद्र, कहां पर, किस फ्लोर पर क्या काम होता है, इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल लूंगी। प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आग की लपटें 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई दे रही थी। इससे समझा जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति वहां पर इस वक्त और बिल्डिंग की आग कितनी विकराल है। अंशिका, मैं अपने पीछे आपको बता दूं, दरअसल ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, हालांकि बहुत हद तक आग पर काबू लगभग पा लिया गया। कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी, लगातार आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। ये जैसा कि शैलेंद्र बता भी रहे थे, ये पुरानी इमारत है जो मंत्रालय की, और पुरानी इमारत में हालांकि अभी भी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये दरअसल शेडिंग वाला हिस्सा है। बाद में ये शेड बनाए गए थे और इसमें जो तमाम कागजात हैं वो इसमें रखे हुए थे। जो योजनाओं से जुड़े तमाम जो कागज या दस्तावेज हम कहें, उनका एक बड़ा गट्ठा था। और ये तब तक स्वाभाविक है कि भले ही आप कितना पानी डालते रहें, जब तक कि वो पूरे कागज लगभग जल नहीं जाएंगे तब तक कि आग पूरी तरह से बुझेगी नहीं। क्योंकि पानी बाहर से आप प्रेशर के तौर पर डाल रहे हैं, और पानी जैसे ही पानी हटता है फिर आग धधक जाती है। कुछ हालांकि अब पहले के मुकाबले बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। बाजू में नई बिल्डिंग है, नई इमारत है, लेकिन पुरानी इमारत में भी बहुत सारे दफ्तर और जो अफसर हैं वो अभी भी बैठते हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो काला गुबार, धुएं का गुबार है, वो अभी भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ देर पहले की और भयावह तस्वीर यहां पर दिख रही थी। अब ये कह सकते हैं हम कि हो सकता है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि दमकल विभाग लगातार लगा हुआ है। दूसरा ये कि जो आर्मी के जवान है वो भी मैदान में अब डटे हुए हैं, उनके ट्रुप्स भी यहां पर पहुंच गए थे। हालांकि खतरा जरूर है, जो नई इमारत है मंत्रालय की, वो भी उस तक ना ये आग पहुंच जाए, तो ये एक बड़ा चैलेंज जरूर है, क्योंकि दोनों इमारतें लगी हुई हैं। और अच्छी बात यही है कि अब धीरे धीरे आग कम हो रही है अंशिका, लेकिन चिंता का सबब अभी भी है, अभी भी बना हुआ है चिंता का सबब, क्योंकि धीरे धीरे आग अंदर ही अंदर सुलगती है और फिर एक बार बड़ा रूप धारण कर लेती है। और इसीलिए कोशिशें जारी हैं। ये देखिए आप, मिलिट्री का एक टैंक और आया है। मिलिट्री की जो ट्रुप्स हैं वो भी अब यहां पर पहुंच रहे हैं, चूंकि भोपाल नगर निगम के हाथ से चीजें बाहर निकल चुकी थी, या हम कहें कि काबू से बाहर हो चुकी थी, और इसीलिए आखिरकार जो सेना के जवान, कहा जा रहा था कि बड़ी बड़ी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हें भी मौके पर बुलाया गया। 50 गाड़ियां लगातार जुटी हुई थी कि आग को काबू में पा लिया जाए। बावजूद इसके अब तक आग को काबू में नहीं पाया जा सका। इससे समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा भयानक आग है ये। शैलेंद्र, आप बता रहे थे किस फ्लोर पर क्या काम होता है और कौन कौन बैठता है, किसके दफ्तर है। साथ ही ये भी अपडेट दीजिएगा कि जो 5 कर्मचारी, उनमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया था, बाकी 3 को लेकर क्या जानकारी मिल रही है शैलेंद्र?
5 कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, वो पांचों ही सुरक्षित हैं, पांचों ही बाहर निकाले जा चुके हैं। उसमें से 2 कर्मचारियों को अभी फिलहाल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया है, लेकिन बाकी 3 कर्मचारी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और वो अभी उनको किसी तरह की कोई आशंका नहीं है कि कोई उनके साथ जनहानि या कोई घटना हुई है। तो फिलहाल इस बिल्डिंग में शांति है कि वहां पर कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह का कोई ऐसा गंभीर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि क्योंकि मंत्रालय में जब आज शनिवार होने के कारण सबसे अहम बात है कि आज छुट्टी अवकाश का दिन था, यहाँ पर शनिवार और रविवार जो सेक्रेटरीट बंद होते हैं, वो मंत्रालय बंद होते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, इस कारण यहाँ पर कोई बड़ी संख्या नहीं थी कर्मचारियों की। लेकिन सवाल तो फिर भी खड़े हो ही रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या हुई। देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जीतू पटवारी पीसीसी अध्यक्ष जीतू उमंग और अंशिकार नेता प्रतिपक्ष भी हैं, हम उनसे भी लाइव हम बात क्या लग रहा है उमंग जी, क्या आग का कारण है या लापरवाही? किस तरह लापरवाही नहीं है, सुनिश्चित एक षड्यंत्र है। बार बार अगर 18 साल में आग लग रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्यों जांच कमेटियां नहीं बनाई, क्यों किसी पे दोषी भी कार्रवाई नहीं की? और जिस प्रकार से 5वीं मंजिल पर लगी है तो सत्सन अनुदान यहाँ पे शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपए बांटे, तो ये लगता है कि ये जो सत्सन अनुदान के घोटाले उस पर आग के माध्यम से फाइलें गायब करना चाहते हैं। लेकिन मोहन यादव शिवराज सिंह की आपसी अंदरूनी नुरा कुश्ती है कि अपने अपने घोटालों की फाइलों को जांच ये खत्म करना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बता रहे हैं कि बहुत शुक्रिया फाइलों जी।